सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ फीमेल मेडिकल वार्ड है और यहाँ पे मैं सीपीआर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले किसी को पता है कि सीपीआर होता क्या है? किसी को भी कुछ भी थोड़ा बहुत? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब है कि ये एक इमरजेंसी जीवन रक्षक प्रक्रिया है। इसमें हम किसी भी सीपीआर कब देते हैं? जब अगर किसी की धड़कन रुक जाती है या कोई सांस नहीं ले पाता है तो उसको फिर से जीवित करने के लिए उसको हम सीपीआर देते हैं। तो हम किस किस कंडीशन में, किस किस स्थिति में हम देते हैं सीपीआर? तो सबसे पहला है कि कार्डियक अरेस्ट, मतलब अगर अचानक से धड़कन रुक जाती है, अचानक से हमारा रक्त जो संचार होता है बॉडी में, शरीर में, वो अगर नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं। दूसरा है कि अगर कोई अनकॉन्शियस है, मतलब अगर कोई अचानक से बेहोश हो गया है तो उसकी अगर सांसें नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रही है, तो हम उसे सीपीआर देंगे। उसके बाद है चोकिंग, मतलब अगर किसी के गले में कुछ फंस गया है और वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उस स्थिति में भी हम सीपीआर देते हैं। उसके बाद है करंट लगना। अगर किसी आदमी को करंट लग जाता है तो सबसे पहले तो हम सूखी लकड़ी से उसे हटाते हैं, फिर उसके बाद उसको सीपीआर देते हैं। उसके बाद है पानी में अगर कोई डूब रहा होता है तो उसे पहले हम निकालेंगे आदमी को, जो भी पीड़ित है उसको, और फिर उसके बाद हम सीपीआर देंगे। अब आता है सीपीआर कैसे देते हैं, सीपीआर देने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले सीपीआर देने के लिए जिस व्यक्ति को देना है उसे हम सबसे पहले सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसे लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कंधे को थपथपाएंगे और पूछेंगे क्या आप ठीक हो? अगर वो बोलेगा कि अगर वो नहीं कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसे सीपीआर देंगे। तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर कुछ वो नहीं बोल रहा है, तो हम आसपास के लोगों को मदद करने के लिए बुलाएंगे या फिर 112 पे कॉल करेंगे और फिर उस इमरजेंसी के लिए, उसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाएंगे। उसके बाद है कि उसे एक सही जगह पर लेटाएंगे, उसको पीठ के बल लेटाएंगे और फिर उसके बाद उसके यहाँ पे जो एक पल्स होती है जिसे हम कैरोटिड पल्स कहते हैं, उसे हम चेक करेंगे। 10 सेकंड तक चेक करेंगे। अगर वो नहीं चल रही होती है और उसकी सांसें अगर नहीं चल रही होती है तो फिर हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आदमी को लेटाना है और उसे अपने हाथों से, जैसे ये इसमें सही तरीका बताया गया है, इसमें सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऐसे, फिर उसके बाद एक हाथ जो हमारा काम करता है, हाथ जिससे हम ज्यादा काम करते हैं, उसको पहले ऐसे रखेंगे, फिर उसके ऐसे करेंगे, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको लॉक करेंगे और फिर जो हथेलियों को, जो हील होती है ये, इससे हम सीपीआर देंगे। 30 बार देंगे, ऐसे लॉक करेंगे और फिर उसके बाद जो लोकेशन होगा कहाँ पे हम देंगे, पोजीशन क्या है, तो उसे हम छाती के बीच में एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसके निचले भाग में 1/3 भाग में हम दोनों हाथों से उसको दबाएंगे, छाती को दबाएंगे और 30 बार दबाने के बाद हम 2 बार उसको मुंह से सांस देंगे। अगर डायरेक्ट सांस नहीं दे सकते हैं तो कोई रुमाल हो, पतला कपड़ा हो, तो उसे हम पहले मुंह पे रखेंगे, फिर उसे 2 बार सांस देंगे। यह प्रक्रिया हम 1 सेकंड में 2 बार देंगे, जिसकी वजह से 30 बार कंप्रेशन देंगे, मतलब 30 बार दबाव देंगे और 2 बार सांस देंगे। ऐसी प्रक्रिया हमें 5 बार करनी है जब तक कोई इमरजेंसी मेडिकल या फिर एम्बुलेंस वगैरह ना आए। अब हम बताएंगे कि इसमें शिशु के लिए कैसे देते हैं और 1 से 12 वर्ष आयु के लिए कैसे देते हैं सीपीआर, और 12 से उससे अधिक लोगों के लिए, आयु के लिए कैसे देते हैं सीपीआर। तो पहले छोटे बच्चों के लिए हम हमेशा जो छाती को दबाएंगे वो 2 उंगलियों से दबाएंगे। उसके बाद है 1 से 12 वर्ष की आयु के लिए कैसे दबाएंगे, तो एक हाथ से उसकी हील जो होती है हथेली, उससे दबाएंगे। उसके बाद है 12 वर्ष और उससे अधिक के लिए, जैसे मैंने बताया, ये हाथ पहले रख के उसके ऊपर ऐसे करके लॉक करके और फिर वो 30 बार दबाएंगे और 2 बार सांस देंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।